क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 50, 0 और 50 के बीच कुल विषम संख्याओं की संख्या बोला है। इसका मतलब 0 और 50 के बीच संख्याओं की संख्या कितना होगा? 50 होगा। 50 में 25 क्या होंगे? सम संख्या, और 25 क्या होंगे? विषम संख्या। तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15 और 20 के लौसों और मौसों का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के लौसों, 5, 15 और 20 का लौसों क्या होगा? 5, 15 और 20 का अगर लौसों निकाला जाए तो सबसे पहले 5 से चलाएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुना 3 गुना 4, तो गुना करने के पश्चात मेरा कितना आया? लौसो 60। उसके बाद इसका एचसीएफ देखा जाए तो केवल 5 से चलाना, मौसो देखा जाए तो केवल 5 से चला, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा? और एचसीएफ बराबर क्या आया मेरा? 5। एलसीएम बराबर 60, एचसीएफ बराबर कितना आया मेरा? 5। इसके लौसो और मौसो का अनुपात पूछा है, तो लौसो ऊपर में जाएगा, 60 ऊपर में, नीचे में क्या आएगा? 5। काटेंगे इसको तो 12 5 60, तो ऊपर में आ जाएगा 12, नीचे में आएगा 1। तो इसका अनुपातिक रेशियो में बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 12:1। तो इसका सही आंसर होगा मेरा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12:1। 12:1। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब परिमेय है। रूट के अंदर की संख्याओं का एग्जैक्ट मान जो दे दे वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या है? √10। √10 वैल्यू परफेक्ट मान नहीं दे पाएगा। 24 ये भी नहीं दे पाएगा। 35 ये भी नहीं दे पाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ये भी नहीं है। √121 ये आता है 11 को 11 से गुना करने के बाद 121 आता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई संख्या ऐसा है जिसको उसी से गुना करने पर 121 आ गया, तो इसका मतलब 11 आएगा, और 11 मेरा परफेक्ट परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं a और 18 का लौसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि कोई संख्या, दो संख्या है तो लौसो गुना मौसो, दोनों क्या होते हैं? लौसो गुना मौसो बराबर, एक संख्या अगर a है, दूसरा संख्या अगर सपोज b है, तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो क्या एक क्वेश्चन है, एक संख्या है a, ठीक, दूसरा संख्या है 18 बराबर क्या है? मौसो एक संख्या है a, दूसरा संख्या है 18, दूसरा संख्या का मौसो 36 दिया हुआ है, लौसो 36 दिया हुआ है, और मौसो 2 दिया हुआ है। ठीक,
तो हमको ए का मान निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या आएगा मेरा 36 गुना 2 बटे में 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2 ऊपर में 2 गुना 2 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसो क्या होगा। कोई दो अभाज्य संख्या सपोज मेरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, तो दोनों में कोई इसका 2 का कोई फैक्टर उस सेल्फ और 1 जो संख्या है 2 उसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 वो खुद होते हैं और 1 होते हैं। इसका भी 3 का अगर फैक्टर करेंगे तो खुद होता है और 1 होता है। तो इसमें कुछ संख्याएं कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर, इसीलिए इसका हमेशा मौसो क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होंगे, 1 होंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं दो लगातार संख्याओं, इस दोनों का मौसो क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों का मौसो क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों का मौसो क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल तो क्या होगा, 2 गुना 4, 8 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, भाज्य संख्या 4। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए हमने क्या पढ़ा अभी कि सेल्फ और 1 को छोड़कर उसके और अन्य कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 15 को देखा जाए तो 3 गुना 5 ये 2 एक्स्ट्रा फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, और 16 को देखा जाए तो 2 गुना 2 दिखाई देते हैं, ये भी आंसर सही नहीं होंगे। 25 को देखा जाए तो 5 गुना 5 होते हैं, 1 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन 29 एक ऐसा संख्या है जिसका कोई अन्य फैक्टर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, 3.27 पर रेकरिंग का जो मान होगा वो क्या होगा। 3.727 पर रेकरिंग का मान होता है, हम लोग का रेकरिंग हटेगा और रेकरिंग के बदले जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उसके बदले नीचे में उतना 9 लिखा जाता है। ये परिमेय संख्या का रूल है, उसके हिसाब से लिखे जाते हैं, ठीक। 327 इसको काट के छोटा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 से तो नीचे वाला कटेगा, लेकिन ऊपर वाला 3 2 5 7 5 12 कट जाएगा, 7 2 9 हाँ कट जाएगा। 33 ऊपर में 10 या 30 2 बच्चा 9 या 27, ये और नहीं कटने वाले, इसीलिए ये इसका सही आंसर क्या होगा, एक परिमेय संख्या, पूर्णांक तो होगा नहीं, एक परिमेय संख्या सही आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। किसी
पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। m+2 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि m एक पूर्णांक है। सम संख्या का रूप m अगर 1 मान लेते हैं, m का मान अगर हम क्या मान लिए 1, तो 1+2 इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, इसलिए ये क्या हो गए, नहीं होंगे। 2m+1 m का मान 1 मान लेते 2 और 1 3, ये भी तो नहीं होंगे। 2m-1 ये भी तो नहीं होंगे, सम संख्या नहीं होंगे। इसका सही आंसर होने वाला है 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, क्योंकि 2m m का मान 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। m का मान 2 मानेंगे तो क्या होगा, आंसर 4 आएगा। m का मान 3 मानेंगे तो क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। m का मान 4 5 मानेंगे अगर तो 5 दूनी 10 होगा। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। ये 2 के साथ 3 रूट का गुना हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक, 21√21 √21/35 ये भी नहीं होगा। 2√3 ये भी नहीं होगा। देखते हैं 64 मतलब 8, इसका √64 का वैल्यू 8, √81 का वैल्यू कितना 9, मतलब ये 8/9 ये एक परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, √11 नंबर, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत के लिए हमको क्या चाहिए, उसका फैक्टर का जो वैल्यू होता है, कोई संख्या है सपोज ऊपर में a, उसके लिए हमको 2 × 5 का फैक्टर होना चाहिए। कंप्लीटली यही फैक्टर होना चाहिए शांत के लिए। अन्यथा इसके अलावा अगर कुछ हो, यहाँ पर कोई अभाज्य संख्याओं फैक्टर में नीचे में हर के रूप में आए तो वो क्या होता है, अशांत हो जाता है। तो इसमें देखा जाए 15 3 आ जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में फंसाता है स्टूडेंट्स को। देख लेते हैं। 6/15 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। यहाँ देखें तो कॉमन आता है 3 ऊपर में भी नीचे में भी, तो 2 क्या आया लास्ट में मेरा अंततः निष्कर्ष 2/5। 2 नीचे में हर में देखें तो नीचे में 2 नहीं है, लेकिन हम 2 लिख सकते हैं, इसलिए ये उसके रूप का चला गया, शांत दशमलव प्रसार के रूप का चला गया। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज तक का क्लास का इतना ही।